Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 9, Soil. Today we are going to start with the topic soil texture. So in the previous classes we studied about soil, about their types and about their characteristics. So today we are going to start with the term soil texture. So students, what do you mean by the term soil texture? So soil texture refers to the composition of the soil in terms of the amounts of small means clay, medium means silts and large means sands, which are known as soil particles or size particles. So soil is divided into 12 textural classes. तो सॉइल टेक्सचर किसको बोला जाता है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल को, जिससे सॉइल बनता है, यानी जो पार्टिकल से सॉइल बनता है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्ले से बनता है, सैंड से बनता है और सिल्ट से बनता है, तो उसी को बोला जाता है सॉइल टेक्सचर. तो सॉइल को कम से कम 12 टेक्सचरल क्लासेस में डिवाइड किया गया है. द 12 क्लासिफिकेशंस आर सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट, लोम, सिल्ट, सैंडी क्ले लोम, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले एंड क्ले. तो इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ टेक्सचर्स के हम लोगों को सॉइल्स मिलते हैं. ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ सॉइल टेक्सचर. कितना परसेंट कहाँ पे क्ले है, कितना परसेंट सिल्ट कहाँ पे है, कौन सा क्लेई लोम है. तो 12 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस का ये एक डायग्राम है. ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्लासिफिकेशन. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कि सॉइल में कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. अभी हमने पढ़ा था कि सॉइल में 3 तरह के मेनली कंपोनेंट्स होते हैं साइज़ के हिसाब से, साइज पार्टिकल्स और वी कैन से सॉइल पार्टिकल्स. तो वो कंपोनेंट्स क्या क्या है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो उसी कंपोनेंट्स के हिसाब से यहाँ पे एक डायग्राम में आपको कुछ डिवाइड किए गए हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स सॉइल में मौजूद होती हैं. मतलब यानी सैंडी सॉइल बोलो, आप लोमी सॉइल बोलो या फिर क्लेई सॉइल बोलो, उनमें भी ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं. और वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल होते हैं? सो मिनरल मैटर फाउंड 45%, organic matter only 5%, air 25% and water is found in 25%, जो equal है air और water. So these are the components of soil which is found in those soil particles. Alright, now we are going to do a activity. First of all, we have to know that what do you mean by percolation rate. This is a characteristics of soil. So what is percolation rate? So when water is poured over soil, then some water get absorbed in the soil and rest passes down through the layers of soil. So the rate at which water percolates, or we can say it moves, water moves through soil is called as percolation rate. तो ये एक्टिविटी करने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, परकोलेशन रेट का मतलब. तो परकोलेशन रेट का मतलब यही है कि जब भी हम सॉइल के ऊपर पानी डालते हैं तो तब क्या होता है, थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब होता है सॉइल में, और जो बाकी पानी होता है वो पास के जो सॉइल के लेयर्स हैं उनमें से वो नीचे चला जाता है. सॉइल के जैसे हमने लेयर्स पढ़ा था, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, उनसे वो नीचे चला जाता है और कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जो रेट है जिसमें से सॉइल मूव करता है थ्रू सॉइल्स, द रेट एट विच वाटर मूव करता है, मतलब जिस रेट में वाटर मूव करता है सॉइल से, उसी रेट को बोला जाता है परकोलेशन रेट. तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट हैव अ टाइम एंड इट हैव अ स्पीड, तो इसी को बोला जाता है परकोलेशन रेट. अभी हम लोग समझेंगे कि एक्टिविटी के द्वारा कि कैसे हम लोग इस परकोलेशन रेट को हम लोग निकालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल. तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि वाटर पास जितने रेट में वाटर पास करेगा सॉइल के थ्रू, उसी को बोला जाता है परकोलेशन रेट. तो अभी हम लोग वही फाइंड करेंगे कि कितना फास्ट
वाटर पास करता है सॉइल से। फॉर दिस वी नीड अ हॉलो सिलेंडर और पाइप और अ स्मॉल टिन कैन। प्लेस द पाइप अबाउट 2 centimeter deep in the ground. Pour 300 ml water in the can slowly. Note the time when you start pouring water. When all the water has percolated leaving the pipe empty, note the time again. तो इसके लिए हमें एक हॉलो सिलेंडर चाहिए, या फिर हम लोग कोई पाइप ले सकते हैं, और या फिर कोई स्मॉल सिलिंड्रिकल टिन कैन हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको पाइप डालना है जिसका लेंथ लगभग 2 सेंटीमीटर डीप जाएगा ग्राउंड के अंदर। ऑलराइट, इसके बाद आपको 300 ml पानी उस कैन में आपको पोर करना है, यानी डालना है। उसके बाद आपको टाइम नोट करना है कि कितना टाइम, कब आप पोरिंग स्टार्ट किए थे, और कब जो वाटर है पूरा, वो जो पाइप है उनमें से उसको पूरा एम्प्टी करते हुए सॉइल के अंदर चला जा रहा है, और जिसको हम लोग एट लास्ट बोलेंगे परकोलेशन रेट और परकोलेशन टाइम। सो यू कैन सी द पाइप मेजरिंग रेट ऑफ परकोलेशन। तो इसमें हम लोग ने पानी डाला, तो हमने उसी की तरह इसमें या फिर पाइप ले लिया, या फिर कोई टिन कैन, या फिर कोई सिलिंड्रिकल कुछ ले लिया ग्लास टाइप का। तो इसके बाद आपको उसमें पानी डाल देना है। तो जब पानी डालते रहोगे, आपको स्टार्टिंग का टाइम, जब आप पानी डालें पूरा उस टाइम नोट करना है, और जब पूरा पानी ख़त्म हो गया, मतलब एकदम पूरा सॉइल में चला गया यानी परकोलेट हो गया, तो उसका टाइम नोट करना है। तो इसी को बोलते हैं परकोलेशन रेट मेजर करना। सो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल एक फॉर्मूला होता है उसके लिए। उसका यूनिट क्या है, मिलीलीटर पर मिनट। ऑब्वियसली जब वाटर कितने मिनट में जा रहा है, कितना मिलीलीटर वाटर जा रहा है, यही हम लोग जो है यही मेजर करते हैं परकोलेशन रेट में। तो उसी के हिसाब से इसका यूनिट भी होगा मिलीलीटर पर मिनट। सो द फॉर्मूला ऑफ परकोलेशन रेट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आपको मेजर करना है कि आपने कितना अमाउंट लिया है, यानी हमने कितना लिया था, 300 अमाउंट लिया था, और टाइम नोटिस करना है, स्टार्टिंग टाइम टू एंड टाइम। तो मान लो यहाँ पे सपोज मान लो कि एक एग्जाम्पल हिसाब से सोच लो कि हम लोगों को कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स लगा। ओके, 30 मिनट्स फॉर 300 ml वाटर टू परकोलेट। तो कितना ml वाटर लिया था हमने, 300 ml, और कितना मिनट लगा पूरा वाटर को परकोलेट, यानी वाटर को सॉइल में मूव होने के लिए 30 मिनट लगा। सो हम लोग कैसे परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। सो 300 डिवाइडेड बाय 30 यू कैन गेट 10 ml per minute. So percolation rate of water is different in different types of soil. It is the highest in sandy soil and least in the clayey soil. So the percolation rate is 10 ml per minute. तो percolation rate कितना रहा, हम लोग को कितना निकला, 10 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये जो परकोलेशन रेट है हर एक टाइप्स के सॉइल में अलग अलग आएगा, ठीक है। जैसे कि सैंडी सॉइल में बहुत ज़्यादा परकोलेशन टाइम आएगा, लेकिन क्लेई सॉइल में बहुत कम परकोलेशन टाइम आएगा, क्योंकि क्लेई सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब फास्ट होता है और सैंडी सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब स्लो होता है। ऑलराइट, सो यू कैन सी ABC। तो ऐसे ही आप सोच लो कि आपने 3 ऐसे अलग अलग सॉइल लिए हैं और उनका परकोलेशन रेट जो है आपको निकालना है। तो आप सोचो आपका पहला मतलब A में 25 मिनट्स लगा, B में 20 मिनट्स लगा और C में 10 मिनट्स लगा। तो आपको ऐसे परकोलेशन रेट निकालना है। आप सोच लो आपने बीकर में 200 ml पानी लिया है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल, द अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 200 ml बाई 25 में एक बार करना है, तो आपको क्या मिल रहा है, 8 मिलीलीटर पर मिनट। तो 20 मिनट्स में आप जब करोगे आपको मिल रहा है 200 ml डिवाइडेड बाई 20 मिनट्स, यू आर गेटिंग 10 मिलीलीटर पर मिनट। एंड इफ़ यू आर डिवाइडिंग 200 मिलीलीटर बाई 10 minutes, you can get 20 milliliter per minute, which is the percolation rate. Alright. So the second activity is based on the moisture on soil. This experiment, or you can say activity, is just to show the presence of moisture in soil. तो ये एक्टिविटी के द्वारा हम लोग क्या देखेंगे कि सॉइल में मॉइस्चर का प्रेजेंस होता है. So for this activity you have to take a boiling tube,
Put 2 spoonsful of a soil sample in it, heat it on a flame and observe it. You will observe water droplets on boiling tube. तो आपको इसके लिए एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, ऐसे जैसे यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब लेना है, आपको उसमें 2 स्पूनफुल सॉइल डाल देना है, ठीक है। सॉइल डाल के उसको हीट करना है, जैसे कि पिक्चर में हीट किया जा रहा है, बर्नर के मदद से हीट करना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बॉइलिंग ट्यूब्स के वो कैसे बन रहे हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवापोरेट्स, moves up and condenses on cooler inner walls of the upper part of the boiling tube। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, कुछ जो वाटर जो है वो इवापोरेट फर्स्ट ऑफ ऑल हो रहे हैं, वाटर वेपर बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, कंडेंस भी हो जा रहे हैं, मतलब मूव ऊपर जा रहे हैं और कंडेंस हो जा रहे हैं। कंडेंस होने के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके जो वॉल्स हैं वहाँ पे वो धीरे धीरे कूल होते जा रहे हैं और फिर से वो नीचे आते जा रहे हैं। सो दिस शोज दैट सॉइल मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो सॉइल मॉइस्चर क्या है, जितना यहाँ पे जो सॉइल में जितना वाटर प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है सॉइल मॉइस्चर। ऑलराइट, सो यू कैन सी रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे इस प्रोसेस से क्या किया जा रहा है, मॉइस्चर को सॉइल से रिमूव किया जा रहा है, यानी सॉइल में जितने भी वाटर पार्टिकल्स थे या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनको रिमूव किया जा रहा है। Now the third activity is based on the absorption of water by soil, that how water is absorbed by soil. So when water is poured over soil, then some water gets absorbed in the soil and rest passes down through layers of soil. तो सबसे पहले जब आप वाटर को पोर करोगे सॉइल पे तब आपको क्या मिलेगा कि कुछ वाटर जो है वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी जो वाटर है वो पास हो जा रहा है, सॉइल के लेयर्स से पास हो जा रहा है। तो हियर यू कैन सी द एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट टू शो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो आपको इसमें यही दिखेगा कि कितना अमाउंट वाटर का एब्जॉर्ब होता है सॉइल में। सो फॉर दिस यू हैव टू टेक अ plastic funnel and put a filter paper on it, weight 50 kg of dry powdered soil and pour it to the funnel. Measure a certain amount of water in a measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil using dropper. Do not let all the water fall at one spot. Pour water all over the soil. Keep pouring water till it starts dripping. सो आपको इसके लिए क्या लेना है, एक प्लास्टिक फनल लेना है, उसमें आपको फ़िल्टर पेपर डाल देना है। उसके बाद वहाँ पे आपको 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल डालना है फनल में। उसके बाद आपको जो है वो वाटर मेजर करना है, मेजर द वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना आपने डाला, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप में एक ड्रॉपर से आपको उसमें पानी डालना है सॉइल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो एक ही बार में पूरा आपने नहीं डाला हो, मतलब धीरे धीरे डाल रहे हो आप। तब तक आप वाटर डालते रहो जब तक वो फनल के नीचे से वाटर निकल ना जाए, ठीक है, क्योंकि आपको वो देखना है कि सॉइल कितना एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद कितना वो सॉइल एब्जॉर्ब नहीं करके वो नीचे लेयर्स से पास कर देता है, ठीक है। So in this activity you can conclude that the subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with. This is the amount of water retained by the soil. उसके बाद जितना आपका वाटर बचा हुआ है सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में, तो उसमें से आपको सब्सट्रैक्ट करना है जहाँ से आपने जितना वाटर से आपने स्टार्ट किया था। तो तब आपको उतना अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा कि कितना वाटर अमाउंट सॉइल के द्वारा रिटेन किया गया, यानी अब्जॉर्ब किया गया, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द फनल। हियर फनल क्या वो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके ऊपर आपने फिल्टर पेपर डाल दिया, उसके ऊपर आपने कुछ सॉइल पार्टिकल्स डाल दिए, ड्राई पाउडर्ड सॉइल डाल दिए, फिर ड्रॉपर की मदद से आपको पानी डालना है। उसके बाद आपका जो जितना वाटर नीचे चला गया और जितना वाटर आपने रखा था, तो इनिशियल वॉल्यूम आपने कितना रखा था, 10 ml वाटर रखा था कि 10 ml वाटर मैं
इस सॉइल में डालूँगी। तो जब सॉइल ने कितना वाटर अमाउंट एब्जॉर्व किया कि जितना आपने डाला और जितना बच गया उसमें से जितना माइनस कर सब्सट्रैक्ट करके आपका जो मिलेगा उतना ही ml सॉइल ने अब्जॉर्व किया। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय सॉइल इज 10 ml माइनस 5 ml इक्वल्स टू 5 ml। तो जितना था कितना था 10 ml था, कितना एब्जॉर्व किया, एब्जॉर्व करने के बाद कितना बचा 5 ml बचा, तो उतना ही। और इसके बाद आपको इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना वाटर सॉइल के द्वारा रिटेन्ड हुआ यानी अब्जॉर्ब्ड हुआ, जो कितना है 5 ml। सो नाउ वेट ऑफ द सॉइल इज 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज 10 ml and the final volume of water in the measuring cylinder is 5 ml. So the volume of water absorbed by the soil is 10 ml minus 5 ml, which is 5 ml. Weight of the water absorbed by the soil is 10 minus 5 gram, which is 5 gram. यानी 1 ml of water has weight equal to 1 gram. So percentage of water absorbed is 10 minus 5 divided by 50 into 100. You can get 10%. Alright, I hope you all understood this. So different soil samples absorb water in different extent. तो जैसे कि हमने पहले भी एक एक्टिविटी में पढ़ा था कि हर एक अलग अलग टाइप्स के सॉइल का हर एक अलग अलग पर्कुलेशन रेट होता है, तो उसी के हिसाब से हर एक टाइप्स ऑफ सॉइल का अलग अलग वाटर एब्जॉर्प्शन का भी रेट होता है। तो सैंडी सॉइल जो है वो कम वाटर एब्जॉर्ब करता है और ज़्यादा वाटर को पर्कुलेट करने में मदद करता है, दूसरे लेयर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। जो क्लेई सॉइल है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है लेकिन कम वाटर वो पर्कुलेट करने में देता है। So the remaining part of the chapter we will do in the next class. I hope you all understood this class. If you all have any doubt in any part of this class, you can ask me. I am going to clear your doubts. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully. Do exercise question number 1, 2, 3 and 10 in your homework. I hope you can do it with the help. You can take, or you can also take with the help of book and the notes. All right. Thank you, students.